आप रात के 3 बजे उठें और आपको परछाई दिखे, कैसा लगेगा आपको? डर भय बनेगा आपके अंदर। ऐसा ही हुआ एक राहुल नाम के लड़के के साथ। राहुल ने एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। उसने अच्छी खासी नौकरी वगैरह ली थी और वो एक अच्छे घर में जाकर शिफ्ट हो गया। जब वहाँ शिफ्ट हुआ तो आसपास का माहौल वगैरह ठीक नहीं था। जहाँ वो रह रहा था वहाँ उसको लोग थोड़ी अजीब नज़र से देखते थे, लेकिन राहुल को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, राहुल अपने कमरे में सो रहा था। सोते टाइम उसने ये महसूस किया कि सिर्फ सो रहा है। जब वो थोड़ा पीछे मुड़ के उसने देखा तो वहाँ किसी को नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें थोड़ा घूमी तो उसने ये देखा कि कोई परछाई सामने खड़ी है। उसने अपनी आंखें मसली और सामने देखा तो तब भी वो परछाई वहाँ थी। राहुल ये देखकर सन्नाटा सा छा गया उसके चारों ओर। उसको डर लगने लग गया और अचानक कमरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया और हवा चलने लगी। लेकिन राहुल के अंदर इतना डर बह गया था, लेकिन उसी टाइम उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई और वो वापस सो गया। अगले दिन सुबह राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो अपने काम के लिए चला जाता है। लेकिन अगले दिन वापस उसी टाइम 3 बजे के आसपास राहुल जब सोता रहता है तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। इस बार कुछ थोड़ा अलग होने वाला था। उसको ऐसा आभास होता है कि फिर से कोई उसके पास सो रहा है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था और उसको वापस वैसे परछाई वगैरह दिखती है और जैसे वो दिखती है कि वापस वो गायब हो जाती है परछाई। राहुल का दिमाग खराब हो चुका था पूरा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जैसे ही राहुल को थोड़ी नींद आने लगती है उसके कानों में आकर कोई ऐसा फुसफुसाहट होकर कहने लगता है वो ये मेरा घर है। राहुल को ये बात अजीब लगती है और बहुत डर लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। वो पूरा डर जाता है, इतना डर बढ़ जाता है उसके अंदर कि वो सांस भी नहीं ले पाता थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि इतना डर होता है उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद राहुल सुबह हो जाती है वापस और वो वापस निकल जाता है। अगले दिन उसी टाइम के अंदर इस बार खटखटाने की दरवाजे की आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और जैसे दरवाज़ा खुलता है तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगती है और मानो ऐसा लगता है कि कमरा पूरा ठंडा पड़ गया, चारों तरफ ठंडी ठंड। राहुल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि कमरा कैसे ठंडा पड़ गया और उसके कानों के पास वही चीज़ आकर बोलने लगती है। वो अब ये नहीं पता कि वो चीज़ है क्या, कोई अदृश्य आत्मा वगैरह है, ऐसे कुछ मान सकते हैं हम। कहने लगता है कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तो ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी और ये सोचने वाली ये बात है कि जैसे ही उसके सामने ये चीज़ें होने लगती है उसका दिमाग चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह पड़ोसियों को, आसपास वाले जो घर हैं उनके पड़ोसियों को वो बाहर बाहर बेहोश हुआ मिलता है। तब फिर राहुल को यह आभास होता है कि ये घर ठीक नहीं है उसके लिए। तो राहुल बिना देरी किए उस घर को छोड़ देता है और अपनी ओर वापस चला जाता है। उस घर को छोड़ के फिर दूसरा घर ले लेता है और आज भी राहुल अपने एक अलग से फ्लैट वगैरह लेकर रह रहा है, लेकिन उस घर के अंदर आज तक कोई नहीं गया। ऐसी क्या मिस्ट्री है, क्या हुआ था उस घर के अंदर, किसी को नहीं पता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।